worker of the Congress party will fight till their last breath to protect our nation. ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ नेशनल मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते। Therefore, to say कि यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। This is a big farce and I say it categorically. हां, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था, बट इमेजिन अब प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाना तो कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात ये भी है, मैं आप ही से सवाल करता हूं कि भाई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईबी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज, मैं किन किन के नाम लूं, हजारों लोग उसमें लगे होते। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? और अगर बदला तो ये बहुत साफ है कि वो इस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे कि जो बीजेपी का कंप्लीट फेलियर, दे वर लाइक अ बस्ट बलून, इस बात को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये बहाना रचा है। दूसरी बात मैं ये सबको साफ कर दूं, और ये बहुत अहम है कि भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही। हमारा किसान साल डेढ़ साल दिल्ली की ब्रूहों पे अपने हक मांगने के लिए खड़ा रहा। उसे ना तो एमएसपी की बढ़त मिली, आपने उसे कहा था कि इनकम को डबल कर दिए। वो इनकम डबल तो क्या करनी थी, जो उसके पल्ले था आपने वो भी छीन लिया। और वहां आपने हमारी पगड़ी, हमारे किसानों को, जिनकी सफलता को रोका नहीं जा सकता था, आतंकवादी का नाम दिया, खालिस्तानी का नाम दिया, और तो और आपने इन देवता स्वरूप किसानों को मवाली तक कहा, आंदोलन जीवी तक कहा। मैं ये तो मान सकता हूं कि पंजाब में 60%
किसान आपके विरोध में तो खड़े हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि उनमें से किसी में भी हिंसा थी, ना दिल्ली में ना यहां। उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा पंजाब में जिससे आपको जान का खतरा हो। हम पंजाबियत में बंधे हैं, देश प्रेम में बंधे हैं, इसलिए यह कह देना कि आपकी जान को खतरा है, यह पंजाब, पंजाबियत और हम सबके नाम पे कालिक पोतने का आपका जो प्रयास है, यह सफल नहीं होगा। उससे आगे आप यहां पंजाब में ना आपको वोट है, ना आपको सपोर्ट है। आप ये जानते हैं कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया, इसलिए पंजाब को बदनाम करके आखिरी 1-1.5 महीना पंजाब में माहौल खराब करके, पंजाबी तो कहते हैं इन्हां दे पल्ले कख नहीं है, गंद पाउण आए, ये बदनाम करके आप दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिस तरह से यूपी और ऐसे कई और स्टेट्स। मैं आपको यह बता दूं कि जहां जहां भी बीजेपी ये स्वांग रचाती है, वहां राजनीति मुद्दा विहीन हो जाती है। अगर आप देखेंगे पंजाब के मुद्दे किथे गए, 4 दिनों का किने पंजाब के मुद्दे की गल की है भाई? किने इत्थे अनएम्पलॉयमेंट की गल की है, किसानी की गल की है, या पंजाब की आने वाली पीढ़ी ਉਹਦੇ बारे गल की है? बस एक रट्टा जा ला के सिक्योरिटी का ते ओह जिहे तोते रखे हुए 2-3। सब तो वड्डा तोता था साडा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह पिंजरे च बंद, खंभा नूं भी गुट्टी ला रखी है, ਉਹਨੂੰ थोड़ी जी चूरी पैंदी है, दिल्लियों ऐ टन देने, वो कहता सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी। यह जे कई तोते रख रखे। उन्होंने कदे पंजाब दे मुद्दों की गल की है, पंजाब दे मसले सुलझाने की गल की है? मैनू कोई जवाब दे दे इस गल का, कोई जवाब दे दे मैनू इस गल का कि भाई 70,000 कुर्सी दे उत्ते 500 बंदे बैठना एक की दर्शाता है? और वो भी प्राइम मिनिस्टर। इन्हां दी फूक निकल गई है, इन्हां दा पर्दा फाश हो गया, सारी दुनिया नूं पता लग गया। हुण ते जिहड़ा ये माहौल जिहा बनाउंदे सी ना जी, फलाना छड्ड के जाऊगा जी, फलाना छड्ड के जाऊगा जी, पोलिटिकल बंदियां नूं पता लग गया भी मौत दे खूह च छाल मार देंगे, इन्हां वल ना जाइए। It is very clear that they have no support whatsoever in this state which is bred on Punjabiyat. मैं होर बहुत गल्लां करनियां ने, लेकिन उस तो पहला मैं अलका जी नाल तुसी अपनी गल रखो, मैं फिर होर गल्लां कर। कांग्रेस
तो बड़ी खबर इस वक्त आप यहां पर सुन रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू को एक बार फिर से अपनी वही बातों को दोहराते हुए मृदुल नवजोत सिंह सिद्धू नजर आ रहे हैं कि ड्रामा कर रही है बीजेपी, नाटक कर रही है दरअसल बीजेपी। जब सड़क से जाने का प्लान था ही नहीं तो फिर अचानक से प्लान क्यों बदला, क्यों गए सड़क से? बिल्कुल ये सवाल पूछे जा रहे हैं और एक गंभीर आरोप भी यहां पर लगाया जा रहा है कि 70,000 कुर्सियों पर सिर्फ 500 लोग पहुंचे थे, इसलिए यह ड्रामा किया जा रहा है। और सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं कि सड़क से जाने का प्लान नहीं था तो फिर एकाएक ये प्लान क्यों बनाया गया, इस रास्ते को किसने मंजूरी दी, वो सवाल तो लगातार पूछे जा रहे हैं हिमानी। लेकिन अभी नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री के साथ साथ पंजाब की राजनीति का भी जिक्र किया और हमला बोला कैप्टन अमरिंदर सिंह पर। बिल्कुल विवादित टिप्पणी करते हुए नजर आए। जिस तरह से हमेशा से ही अपने शर्मनाक बयानों के लिए, विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, आज फिर से वही एक बार टीका टिप्पणी करते नजर आए अमरिंदर सिंह पर भी। आप सबके प्रधानमंत्री हैं, आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते। Therefore to say कि यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। This is a big farce and I say it categorically. हां, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करें। अनुपमा, अब इस मसले को लेकर सियासत भी हो रही है और सिद्धू ने बीजेपी पर हमला बोला, कैप्टन पर हमला बोला, यह बताया कि 70,000 कुर्सियां थी, 500 लोग थे। बिल्कुल मृदुल, देखिए नवजोत सिंह सिद्धू वो शख्स जिन्हें पाकिस्तान से कितना प्रेम है हम सभी ने देखा है। वो जाते हैं पाकिस्तान, उनके प्रधानमंत्री से गले मिलते हैं, वो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में। वो कह रहे हैं कि ड्रामा है, तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके की वीडियो सामने आई है उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ऐसी बातें कर रहे हैं तो ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। वहां के पत्रकारों को मैं कहती हूँ कि वहां के पत्रकारों को एक बार ये सवाल करना चाहिए था कि आप ही के तो वित्त मंत्री जाते हैं एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए। चलिए मान लिया आपको पहले जानकारी नहीं थी कि बाय रोड प्रधानमंत्री आ रहे, लेकिन उसके बाद तो जानकारी मिली। 48 मिनट का समय जो है, क्योंकि हम लगातार सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रशासन जो था उसने 48 मिनट के बाद जो है रोड खाली कराने का आश्वासन दे दिया एसपीजी को कि अब हमने रोड ट्रैफिक खाली करा दिया है। यहाँ से 120 किलोमीटर है भटिंडा एयरपोर्ट, अगर इतना समय लगा तो भी आखिर खाली क्यों नहीं हो पाया। और जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू पीएम नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर, वो बेहद शर्मनाक है। आप ये समझिए ना, यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान बॉर्डर पड़ जाता है, वही पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पालता है, पोसता है। हम बार बार एक ही सवाल करें कि देखिए जो लोग प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद थे, क्या नवजोत सिंह सिद्धू इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि वो हथियारों से लैस नहीं थे? क्या नवजोत सिंह सिद्धू ये बात कह सकते हैं? नहीं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने उन सवालों का या उन बातों का भी जवाब नहीं दिया अनुपमा, जो इस घटना के बाद से उत्पन्न हो रखे हैं। उन 5 चिट्ठियों का जिक्र भी यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू करते हुए नजर नहीं आए, उन तमाम वीडियोस का जिक्र भी करते हुए नजर नहीं आए नवजोत सिंह सिद्धू। उस ब्लू बुक को क्यों आखिर अनदेखा किया गया उसको भी यहाँ पर बताते हुए नजर नहीं आए नवजोत सिंह सिद्धू। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ अचानक से हुआ होगा, कोई आम आदमी या कोई ऐसी बात तो यहाँ पर थी नहीं, प्रधानमंत्री से जुड़ा कोई कार्यक्रम है, अचानक तो कुछ होगा नहीं। और इन चिट्ठियों में उनका जिक्र भी था।
हिमानी, यही तो बात है कि जितने भी मंत्रियों से बातचीत की जा रही है, जो मीडिया के सामने अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, कोई भी ठीक है, मैं अनुपमा लौटूंगी आपके पास। इस वक्त बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिरसा साहब, क्या कहेंगे आप नवजोत सिंह सिद्धू ने जो अभी टिप्पणी की है उस पर, आपका पहला रिएक्शन? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू एक बहुत ही बचकाना स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहले हमें ये समझना होगा कि जिस सिचुएशन में देश के प्रधानमंत्री थे, बात पंजाब की नहीं है खाली। हम जिस बॉर्डर पर हैं, वो बॉर्डर पार के लोग जो हैं, प्रधानमंत्री एक जगह स्टेशन रहे, 20 मिनट तक उनकी गाड़ियां स्टक रहे, ये बात प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की है। इनकी इंपॉर्टेंस को किसी और की इंपॉर्टेंस के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर। सेकेंडली, उन्होंने कहा लास्ट मिनट पे, आपकी जानकारी के लिए, ये ड्राई रन पहले, एक दिन पहले पूरी ट्रायल हुई है, पूरा इस रूट रन किया गया है, और इसी गाड़ी में, यही व्हीकल के अंदर पूरा कारकेड जो है वो सारे का सारा यहाँ से लेके एयरपोर्ट से लेके और फिरोजपुर तक गया है, उसाने वाला तक जाके आया है। तो ये सारे रूट के बारे में पुलिस को एक दिन पहले से जानकारी थी, और खाली जानकारी नहीं थी, जैसे मैंने बताया कि पहले एक ड्राई रन किया गया है। सेकेंडली, प्रधानमंत्री, आपने आपकी जानकारी में सब कुछ रहा है, मौसम खराब होने के कारण वो लैंड किए थे फिक्स्ड विंग में बठिंडा। फिक्स्ड विंग से आगे चॉपर में उन्होंने लैंड करना था, उसेन वाला, और फिर उसके बाद वेन्यू पे आना था। चॉपर बरसात के अंदर, जिस तरह के खराब मौसम के अंदर, उसमें बहुत बड़ा रिस्क था। जैसे कि आपने देखा पिछले दिनों भी हमारा एक चॉपर जो है वो क्रैश हुआ। तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल सिरसा साहब, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ये बचकाना बयान है सिद्धू का, और यहाँ पर